एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं एक कंपनी में काम करती थी, मतलब बहुत सारी कंपनीज़, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है मुझे। और अभी मैं 1 साल से वर्किंग नहीं हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा वर्क फ्रॉम होम था। और वो लोग मुझे बुला रहे थे, जहाँ पे वो कंपनी थी, गुड़गांव में थी वो कंपनी, और वो लोग मुझे बुला रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसको मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। लेकिन वो एक एमएनसी थी, और बहुत ही अच्छी कंपनी थी, और मुझे छोड़ने का भी उससे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मुझे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जा नहीं सकती थी। अब मैं वापस से 1 साल बाद जो है जॉब करना चाहती हूँ, बिकॉज़ बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गई हूँ, और उस टाइम पे तो इतना जॉब कर लिया था कि ऐसे लग रहा था कि बस अब कुछ दिन रेस्ट चाहिए। लेकिन वो कुछ दिन कैसे इतना टाइम हो गया करते करते, मुझे खुद को भी नहीं पता। एनीवे, तो मैंने सारी जगह अपनी सीवी और अपडेट करके डाली, लिंक्डइन पे डाली, नौकरी पे डाली, कंटिन्यू मैं देखती रहती हूँ। तो वो लास्ट कंपनी जो मेरी थी, वो तो एक एमएनसी थी, वहाँ पे मैं काम करती थी, सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन उससे पहले जितनी भी कंपनीज़ में मैं काम करती थी, वो सब कंसल्टेंसी थी। और अभी मुझे कहीं से भी किसी अच्छी कंपनी से ऑफ़र नहीं आ रहा। जो भी ऑफ़र आ रहे हैं वो कंसल्टेंसी से आ रहे हैं, और मैं किसी भी स्टाफिंग कंपनी में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी मेरी तरह एचआर में होंगे उन्हें पता होगा कि स्टाफिंग कंपनी और एक प्रॉपर कॉरपोरेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। मैंने स्टाफिंग कंपनी में भी काम करके देखा है, और मैंने कॉरपोरेट में भी काम करके देखा है, एमएनसी में भी काम करके देखा है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के काम में। एचआर के ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, रिक्रूटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मुझे कहीं से भी कंसल्टेंसी जो भी मुझे कॉल कर रही है, वो मतलब आप ये सोचो मुझे कितने पैसे दे रही है वो, पता है? 20,000 रुपये। आप सोचो कि आपको 1 साल का गैप हो गया, तो हम 20,000 रुपये आपको दे पाएंगे, या 22-25,000 रुपये दे पाएंगे। मतलब इस ज़माने में जहाँ इतना महंगाई बढ़ गई है, और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे सीरियसली 20,000 रुपये दे रहे हो? मतलब यार, तुम्हारी औकात नहीं है अगर कंसल्टेंसी चलाने की, तो मत चलाओ ना यार। तुम्हें एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए, तुम्हें ऐसा बंदा भी चाहिए जिसको सारी नॉलेज हो, या तो तुम फ्रेशर ही हायर कर लो। मगर नहीं, तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए जिसको सारी नॉलेज हो, और उसके बाद पैसे कितने दोगे तुम? 20,000, 25,000? मतलब ये 20,000, 25,000 का ज़माना है? बंदा क्या खाएगा? क्योंकि कोई भी इंसान जब जॉब करता है, मोस्टली वो घर से दूर ही जॉब करता है ना? तो उसको रेंट देना है, आने जाने का देना है, और महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब पुरानी वाली बात नहीं रही है, आज से 15 साल पहले जो थी वो अभी नहीं रही है। तो आप कैसे इतना कम पैसे दे सकते हो यार? अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो स्टाफिंग कंपनीज बंद कर दो ना यार, क्या ज़रूरत है? मतलब बिल्कुल कुत्ते की तरह एचआर से काम करवाते हैं स्टाफिंग कंपनी, बिल्कुल कुत्तों की तरह काम कराते हैं। मतलब किसी स्टाफिंग कंपनी में आप एचआर का काम कर लो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी स्टाफिंग कंपनी में मतलब एचआर में हो। ऐसा लगेगा आप कॉल सेंटर में हो, कंटिन्यू बैक टू बैक कॉल, बैक टू बैक कॉल। और यही मैंने कॉर्पोरेट में काम किया था, और मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उसका। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई कोई मतलब कोई भी हेडेक नहीं, ऐसे कॉल सेंटर की तरह कॉल नहीं। मतलब एचआर का प्रॉपर जो काम होता है उतनी कॉलिंग आपको करनी है, बस बात ख़त्म है। ये स्टाफिंग कंपनीज ने तो मतलब हद मचा के रखी है, बिल्कुल ही हद मचा के रखी है। मतलब एचआर वालों को, रिक्रूटर को तो वो बिल्कुल ही ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं बस एचआर स्टाफिंग कंपनीज और इतनी ज़्यादा है नोएडा गुड़गांव में, तो मतलब नोएडा में तो बिल्कुल ऐसी, मतलब हर दूसरे गेट पे आपको एक स्टाफिंग कंपनी मिलेगी। और उनका ये हाल है कि वो कुत्तों की तरह काम कराते हैं, कुत्तों की तरह बिल्कुल। और इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। वहाँ पे एक बंदे से अगर आप बात कर रहे हो, वो बंदा एंड में मुकर जाता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा, तुमने कैसे बात की थी? तुमने उसका इंटरेस्ट चेक नहीं किया था? अरे तुम्हें उसकी आवाज़ से पता। मुझे तो एक बंदे ने, मेरी मैनेजर, एक कंसल्टेंसी में मैं काम करती थी, वहाँ पे मेरी मैनेजर ने कहा कि तुम्हें उसकी आवाज़ से पता करना चाहिए था कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि वो लास्ट में मुकर गया था। मतलब एंड में काफ़ी कैंडिडेट मना कर देते हैं, जो भी रीज़न हो। और मुझे मेरी मैनेजर कहती है तुम्हें आवाज़ से पता कर लेना चाहिए था। अरे यार, आवाज़ से कोई कैसे पता कर सकता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है या नहीं है उस जॉब में? जब भी हम लोग किसी से बात करते, किसी कैंडिडेट से बात करते,
तो वो हमेशा फर्स्ट कॉल में इंटरेस्ट दिखाता है, तभी तो हम बात कर रहे होते हैं, तभी तो उसकी सीवी हम आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। वो बंदा हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो हम क्या पागल हैं जिससे बात करेंगे? तो इतनी बुरी तरह हाल कर रखा है एचआर वालों का, रिक्रूटर्स का स्पेशली। एचआर में तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन चूज़ करते हैं। एचआर में ज़्यादातर आपको रिक्रूटर्स ही मिलेंगे। और कंसल्टेंसी वालों ने तो रिक्रूटर्स की बिल्कुल मतलब जान खा रखी है, बिल्कुल ही जान खा रखी है। और मेरे साथ मुझे इतना बुरा लग रहा है बिकॉज़ मेरे को इतना गैप हो गया है और अभी कोई भी अच्छी जगह से मुझे ऑफ़र नहीं है। और जहाँ से भी ऑफ़र है वो कंसल्टेंसी है, और कंसल्टेंसी में ज्वाइन नहीं करना चाहती क्योंकि मैं 20,000 25,000 में कैसे आप कहीं सर्वाइव कर सकते हो? आज के ज़माने में नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। और एक पल को आप फ्रेशर हो तो फिर भी चल जाएगा, बट अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो इतने में। तो अगर मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज़ 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 कंसल्टेंसी वालों, थोड़ी तो मतलब थोड़ी तो वो रखो ना यार। यार अगर कंपनी खोल के बैठे हो तो पैसे देने की भी थोड़ी वो रखो, और नहीं है तो कंपनी छोटी मोटी चिंदी चोरी वाले काम मत करो प्लीज़, है ना। और सिवा तुम काम इतना करोगे 6 डेज वर्किंग, और 9 घंटे 10 घंटे सारा आवर्स आपको चाहिए काम, क्या हो रहा है ये? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं लिंक्डइन पे देख रही हूँ ये कंसल्टेंसी वाले जो रिक्रूटर्स हैं, इनको दिखता नहीं है क्या कि किस तरह से हम लोगों को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है? मतलब ये टॉर्चर ही तो हुआ ना यार, ये टॉर्चर ही हुआ। तो एनीवे मुझे यही कहना है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई अच्छी कंपनी में ऑफ़र हो जाए। और कंसल्टेंसी वालों प्लीज़ ऐसे, मतलब हम लोग इंसान हैं, हमारी मतलब ठीक है हमें जॉब की नीड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब बिल्कुल ऐसे ही कर दोगे हमें कि कुछ भी कहोगे कुछ भी मतलब वो करोगे। थोड़े पैसे दो यार, थोड़े पैसे निकालो। कैसे बंदा सरवाइव करेगा इतनी महंगाई में? आज से 15 साल पहले जो पैसे मिल रहे थे वही पैसे आप आज भी दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बताओ? और लोग कर रहे हैं, पता है क्या, मुझे ये हैरत होती है कि लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग भी क्या करें यार, हर इंसान की अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी मजबूरियां हैं, जाहिर सी बात है मेरी भी है, तभी तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। लेकिन मतलब इनको तो ना, मतलब इनको तो इनको इन कंसल्टेंसी वालों को तो बिल्कुल ना कर देना चाहिए, कोई किसी को जाना ही नहीं चाहिए इनके इंटरव्यू में, ताकि इनको पता चले और ये थोड़ा सा बजट बढ़ाएं। 20-25 हज़ार से थोड़ा आगे बढ़े आप। तुम मतलब 4 साल 5 साल वाले बंदे को तुम 20,000 25,000 दोगे तो बंदा क्या खाएगा और कैसे दूसरी सिटी में सरवाइव करेगा? ये कोई बात है बताओ? चलो, अब तक के लिए इतना ही। बाय।